हेलो गाइस। कैसे हैं गाइस? गाइस, भगवान का चमत्कार किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ का प्यार। बांके बिहारी मंदिर में एक वृक्ष के नीचे, मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वहाँ पर उन्होंने अपना बसेरा बना लिया था। शक्ल सूरत से वो किसी अच्छे घर की लग रही थी। कपड़े उन्होंने मैले कुचैले पहने हुए थे। मंदिर में श्रद्धालु आते तो अम्मा जी को प्रसाद दे देते और कोई कुछ खाने को दे जाता, जिससे अम्मा जी अपना पेट भरा करती थी। एक बार एक लड़का वहाँ पर आता है और अपने माता पिता का श्राद्ध करता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको लंगर कराता है, जिसका नाम अमर होता है। अब उसके माता पिता की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह एक अच्छी कंपनी में काम करता था। सबको खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे एक बुढ़ी अम्मा पर पड़ती है। तो अमर वहाँ पर जाता है और अम्मा से पूछता है कि अम्मा, आप यहाँ पर कैसे बैठी हो और आप कुछ खाएंगी? तो अम्मा उसको मना कर देती हैं। अम्मा मना कर देती हैं और पर वो फिर भी कहता है कि अम्मा प्रसाद तो ले लो। तो वो उसको प्रसाद दे देता है। तो अम्मा प्रसाद ले लेती हैं और खा लेती हैं। तो वो जब कुछ सोचता है और वहाँ पर बैठ जाता है। जब वो अम्मा के पास बैठता है तो अम्मा से बातें करने लगता है और अम्मा से पूछता है कि आप अम्मा कहाँ रहा करती थी और यहाँ पर कैसे आई हो? तो अम्मा ने बताया कि मेरा मथुरा में बड़ा घर है और मैं वहाँ पर रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद मैं अकेली हो गई। बहू को मैं पसंद नहीं थी, तो जिससे मुझे घर से बाहर निकालने के वो बहाने सोचा करती थी। और एक बार मेरा बेटा मुझे तीर्थ यात्रा कराने के बहाने यहाँ लाया और यहाँ पेड़ के नीचे बैठा के चला गया, जिसकी मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, लेकिन वो लौटकर नहीं आया। तो मुझे कई लोगों ने पूछा तो मैंने उनको बताया, लेकिन लोगों ने कहा कि वो अम्मा अब लौट कर नहीं आएगा और आपको यहाँ बैठाने के लिए ही वो आया, आपको लेके आया। लेकिन मेरा मन नहीं माना। फिर जब रात होने को आई तो मैंने भी सोच लिया कि ये लोग ही ठीक बोल रहे हैं और वो मुझे यहाँ छोड़ने के लिए ही आया था। तो अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और उस लड़के की आंखों में भी ये सुनते सुनते आंसू आ गए। और अमर भी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अकेला हो गया था और उसको अम्मा में अपनी दादी की छवि नज़र आने लगी। तो उसने अम्मा को बोला कि अम्मा, अब मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा भी घर जाने को दिल नहीं करता है, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? तो अम्मा ने मना कर दिया। अम्मा ने कहा कि जब मेरा सगा बेटा ही मुझे अपने घर में नहीं रख सका, वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, तो तू मुझे अपने साथ क्या रखेगा? तू मुझे क्या सहारा दे पाएगा? तो अमर ने कहा, नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप में अपनी दादी नज़र आती है, मेरे साथ कोई भी नहीं है घर में, मुझे घर काटने को दौड़ता है, आप मेरे साथ चलेंगी तो मुझे सहारा मिल जाएगा। तो और मुझे अपनी दादी माँ का प्यार मिल जाएगा। तो अम्मा खुश हो जाती है और उसके साथ, अमर के साथ उसके घर चली जाती है। जब अम्मा जी वहाँ जाती है उसके घर में, तो वो बड़े प्यार से अम्मा जी को रखने लगता है और अम्मा जी कान्हा जी का धन्यवाद करती हैं। तो उधर अम्मा जी का बेटा जो होता है निशांत, उसका कारोबार अच्छा चल रहा होता है। पहले तो अम्मा जी को जब वो इस तरीके से छोड़ के जाता है तो उसके कारोबार में धीरे धीरे
मंदी आने लगती है। अब कारोबार में मंदी आने लगती है, मंदी इतनी आती है कि उसके ऊपर कई कर्जा चढ़ जाता है, वो कर्जा भी नहीं लौटा पा रहा था लोगों का, तो उसका जो कारोबार है वो बंद हो गया होता है। तो वो काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। काम उसको अमर की कंपनी में मिल जाता है। अब अमर की कंपनी में काम मिलता है। एक बार अमर एक वो गिफ्ट प्राइज़ देता है अपने वर्करों को कि जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको मैं कुछ गिफ्ट दूंगा। तो जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है तो वो गिफ्ट देने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर इकट्ठा हुए होते हैं और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है। तो अमर जो है अम्मा जी को भी साथ ले आता है, बुला लेता है, और अम्मा जी बैठी होती है। जैसे ही गिफ्ट का कार्यक्रम शुरू होता है, अमर अम्मा जी को मंच पे बुलाता है और अम्मा जी के हाथों गिफ्ट वितरण करवाता है। तो अम्मा जी सबको गिफ्ट, जिसका नाम बोलता जा रहा था वो आते जा रहे थे और अम्मा जी से गिफ्ट लेके अपनी जगह जाते जा रहे थे। तो ऐसे ही जब एक नाम पुकारा जाता है जिसका नाम होता है निशांत, तो अम्मा जी निशांत नाम सुन के एकदम से चौंक सी जाती है, क्योंकि उनके बेटे का नाम होता है। अब जब निशांत उठ के आता है तो अम्मा को वही लगता है कि निशांत मेरा ही बेटा है शायद। जब वो नज़दीक आता है तो अम्मा उसको पहचान लेती है, लेकिन उसको पहचान के भी अनदेखा कर देती हैं, और जिस तरीके से अन्य लोगों को गिफ्ट बांट रही थी उसी तरीके से उसको भी गिफ्ट पकड़ाती हैं, और वो अम्मा जी को लेकिन पहचान जाता है। वो अम्मा जी के पैरों में गिर पड़ता है और माफ़ी मांगने लगता है, रोने लगता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो। अब माँ तो उसको माफ़ करती नहीं है, कहती है कि नहीं, तू कौन है मेरा बेटा, तू कहाँ से आ गया, मैं तो अपने बेटे के साथ हूँ। तो वो फिर गिड़गिड़ाता है और रोता है और माफ़ी मांगता है। तो अम्मा कहती है कि नहीं, अब मेरा बेटा तू नहीं हो सकता, मेरा बेटा, मैं अपने बेटे के साथ रह रही हूँ। तो इस तरीके से वो फिर चला जाता है। तो एक बारी उसका बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी फैमिली का, दोनों मियाँ बीवी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनको काफ़ी चोटें आती है और निशांत का पैर में फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो अब वो कहीं काम पे जा भी नहीं पा रहा था और घर में ही दोनों मियाँ बीवी पड़े हुए थे। जब अम्मा जी को पता चलता है कि इस तरीके से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो घर में पड़ा हुआ है, तो अम्मा जी का दिल बहुत अंदर ही अंदर से बेचैन होता है। तो अम्मा का दिल अंदर ही अंदर से बहुत बेचैन होता है। अब अम्मा जी सोचती है कि मैं अपने बेटे के घर पास जाऊं और उसको देखूं कि कितना उसको लगी है। तो अब उसको जो अमर होता है वो अम्मा जी को लेके उनके घर जाता है और उनको वहाँ अम्मा जी को छोड़ के आ जाता है। जब बेटा ठीक होता है, अम्मा जी उनकी सेवा करती है। जब वो ठीक होता है तो अम्मा जी फिर से अपने कपड़े पैक करती है और आने के लिए तैयारी करती है। तो वो जो बेटा होता है वो अम्मा जी को रोकता है, कहता है नहीं अम्मा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ ही रहोगी। बहू भी बोलती है कि अम्मा को क्षमा कर दो और आप हमारे साथ ही रहो, लेकिन अम्मा जी कहती हैं कि नहीं, मेरा बेटा तो अब वही है, मैं उसी के साथ रहूँगी। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जिसने मुझे संभाला है मैं उसी के साथ रहूँगी, मेरा बेटा अब वही है। तो इस तरीके से वो वहीं थी और अम्मा जी ने अब उसको, अमर को बुला भेजा और अमर आया और अम्मा जी को लेके अपने घर वहाँ से चला गया। अम्मा जी कहती हैं अब तुम अपने पास रहो। तो इस तरीके से सबको माँ सबको नहीं मिल सकती। जिसकी किस्मत में माँ का प्यार होता है उसी को ही माँ मिलती है दोस्तों। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।